कहा जाता है कि कुछ दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं बनते, वो वक्त के वाक़यात, जंगों, खून और साजिशों से खड़ी होती हैं। पाकिस्तान के दिल पंजाब में एक ऐसा ही किला वाक़या है, रोहतास किला। लेकिन यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि तारीख की एक जिंदा किताब है। हिस्सा अव्वल, किला रोहतास की तामीर, शेर शाह सूरी का ख्वाब। ये कहानी 16वीं सदी में शुरू होती है, जब मुगल बादशाह हुमायूं शिकस्त खाकर हिंदुस्तान से निकल चुका था और एक नया सितारा उफ़क़ पर चमकने लगा था, शेर शाह सूरी। 1541 में शेर शाह सूरी ने एक मजबूत किला बनाने का हुक्म दिया। मकसद था कि मुगलों की वापसी को रोका जाए और मकामी कबाइल खुसूसन गिखड़ों को काबू में रखा जाए। मकाम का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया गया। जेहलम के करीब एक पहाड़ी इलाका, जहां से मुगलों का मुमकिन हमला रोका जा सके। क्या शेर शाह सूरी को मालूम था कि वो जिस किले की बुनियाद रख रहा है, वो एक दिन सिर्फ एक दिफाई मरकज नहीं, बल्कि एक तारीखी मुअम्मा बन जाएगा। हिस्सा दोम, फन तामीर किला या एक जंगी मशीन। रोहतास किला का हर पत्थर, हर दरवाजा और हर मीनार न सिर्फ दिफाई हिकमत अमली का शाहकार है, बल्कि फन तामीर की मेराज भी है। किले का रकबा तकरीबन 70 एकड़ है। दीवारों की लंबाई 4 किलोमीटर और ऊंचाई बाज़ जगहों पर 60 फुट तक है। 12 अजीम दरवाजे, हर दरवाजे का अलग नाम और अलग कहानी। काबली गेट, सोहेल गेट, लंगर खानी दरवाजा, अफगान, हिंदू और ईरानी तर्ज तामीर का हुसैन मिलाप, पोशीदा हकीकत। कहा जाता है कि किले में एक खफिया सुरंग मौजूद है, जो हंगामी सूरत-हाल में फरार के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन आज तक इस सुरंग का रास्ता मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं हुआ। हिस्सा सोम, जंग, सियासत और ताकत का मरकज। ये किला सिर्फ ईंटों और पत्थरों का मजमुआ नहीं, बल्कि ताकत की एक इलामत है। किले में 30,000 फौजियों के क़याम की गुंजाइश थी। दीवारों पर जगह जगह दिफाई बुर्ज बस्टियंस मौजूद हैं, जहां से दुश्मन पर तीर, पत्थर और उबलता पानी फेंका जाता था। लेकिन शेर शाह सूरी की मौत के बाद किले का मुस्तकबल क्या हुआ? जी हाँ, हुमायूं वापस आया और किला मुगलों के हाथ आ गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि हुमायूं ने कभी भी इस किले में रहाइश अख्तियार नहीं की। हिस्सा चहारम, आज का रोहतास, एक जिंदा वर्सा। आज रोहतास किला सिर्फ एक तारीखी यादगार नहीं, बल्कि यूनेस्को का आलमी सकाफती वर्सा है। 1997 में उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया गया। रोजाना हजारों सियाह यहाँ आते हैं। फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज और तारीखी तकरीबात के लिए ये जगह इस्तेमाल होती है। दिलचस्प मुकामात, मन सिंह की हवेली, मुगलों का बनवाया हुआ खूबसूरत रहायशी मकाम। रानी महल, मकामी कहानियों के मुताबिक यहाँ किसी रानी की रूह आज भी भटकती है। झरोक के पानी के जखीरे, मस्जिद और पुराना लश्करी दरबार, हर कोना एक दास्तान है। रात के वक्त बाज लोग बताते हैं कि किले से पुरस्कार आवाजें आती हैं। क्या ये सिर्फ वहम है या वाकई कोई छिपा हुआ राज? रोहतास का पैगाम, तारीख की आवाज। रोहतास किला हमें सिर्फ शेर शाह सूरी या मुगलों की याद नहीं दिलाता, बल्कि ये हमें ये सबक देता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो जमाना भी हार मान लेता है। ये किला सिर्फ माजी का पत्थर नहीं, ये हमारा फख्र, हमारी पहचान और हमारी विरासत है। रोहतास किला आने वाले सियाहों के लिए अहम मशवरे। बेहतरीन वक्त बराए सियाहत। रोहतास किला की सैर के लिए अक्टूबर से मार्च तक का मौसम सबसे बेहतर होता है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ शदीद धूप और गर्मी होती है। लिबास और तैयारी। किले का रकबा बहुत वसीया है, इसलिए आरामदेह जूते पहने ताकि पैदल चलने में आसानी हो। हल्के कपड़े और टोपी या कैप पहने, खास तौर पर अगर धूप हो। पानी और खाने का इंतजाम। किले के अंदर पानी या खाने पीने की दुकानें बहुत कम हैं, इसलिए अपने साथ पानी की बोतल और हल्की फल्की खुराक जरूर ले जाएं। तस्वीरें और वीडियोस। किले के हर दर व दीवार पर तारीख बोलती है। कैमरा या मोबाइल जरूर साथ रखें ताकि खूबसूरत तस्वीर और वीडियोस बनाई जा सकें। अगर आपको रोहतास किला की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और हमारे चैनल टाइम ट्रैवल्स पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको ले चलेंगे वक्त के और भी ऐसे राजों की जानिब। अगली कहानी तक खुदा।